हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? हेलोजन की। हेलोजन कंप्लीट हो गया, आगे चले। अब हम बात करेंगे धातु की। तो धातु वाले थे, अब धातु वाले तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, आज देखो कैसे धातु वाले समझ आएंगे। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला मिटा दो। ये फ्लोरीन वाला, ये वाला मिटा दो। आ जाओ। पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? धातुओं के बारे में। ठीक है, तो धातु में जो पहला वर्ग होता है, आपसे ये देखा ना, फर्स्ट वर्ग, पहला वर्ग, जिसको इसके लिए पहले वर्ग को क्या नाम दिया गया, किसी स्पेशल नाम दिया गया था? वर्ग को, पूरे ग्रुप को। ठीक है, इनको बोलते थे हाँ सारी धातु। धातु, ठीक है। पहली बात तो सारी धातु बिल्कुल सही, एल्कली मेटल, इंग्लिश में बोला जाता है इनको एल्कली मेटल। अब आपसे पूछता है जो पहला वर्ग है इसके अंदर कौन से धातु आते हैं, तो आप बता पाएंगे? तो आप मतलब हम कुछ माध्यम से तो क्या नहीं समझ आएगा, थोड़ी देर के लिए और तो देखो क्या समझ आएगा। सारी धातु के अंदर कौन से धातु आते हैं? हाइड्रोजन धातु है नहीं है, सोडियम है बिल्कुल। मनीषा बताओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। बिल्कुल सही है मनीषा, बिल्कुल। ठीक है, जिसको याद नहीं है, ऐसे बच्चों के जिसको याद ना हो याद कर लेते हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। ठीक है, याद करने का तरीका ये होता है इसका, हमारा ली में की रब से फ्रेंडशिप या प्रयास, जो भी आपको अच्छा लगे। ली में की रब से प्रयास या फिर फ्रेंडशिप, जो आपको अच्छा लगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे? क्षारीय धातु। ठीक है, क्या है? क्षारीय धातु। अब एक और बात है, इन क्षारीय धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। अगर आपसे पूछा जाए +1 का मतलब, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या देंगे, क्या करेंगे? देंगे, हमेशा देंगे। वहीं पर दूसरा वर्ग, उसको भी आप कुछ बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर जब एक इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं तो उनके ऊपर आवेश आ एल्केली जाता है, का जो स्थायित्व होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। नहीं, हवा में जैसे देखते ना, जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन यूज करता है और ये बना देता है। कभी भी सोडियम 2+ तो नहीं देखा हमने। अब ऐसा क्यों होता है, आप सब देखोगे। अब बोलो निशा। तो सर कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि 281 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, मिल जाएगी इसको। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उसको मिल जाती है और वो खुश हो जाता है। सारे के सारे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन
देते हैं, वहीं पर वर्ग 2 में कौन कौन से धातु आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम। +2 ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब मुझे थोड़ा सा कम याद है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ, ये वाला समझ था। ट्रिक जरूर लिख लेना, भूल मत जाना। वहीं पर दूसरे वर्ग के बारे में भी आप ट्रिक याद कर लो, पूरा प्रोडिक्टर में आपको ट्रिक से ही याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, दूसरे वर्ग, वर्ग दो में कौन कौन आता है याद रखना। यहाँ पर एक बेटा अपने पापा से बातें कर रहा है, बिल्कुल, और पापा गुस्से वाले हैं, पापा मान के ही नहीं राजी। ठीक है, तो बेटा क्या क्या चाह रहा है, बेटे के मन में क्या क्या लालसा उठ रही है, इच्छाएं आ रही है, तो वो उसने अपने इस ग्रुप में बताता है। तो सबसे पहली चीज तो वो बताता है क्या, सर जो बेटा है वो मांगता है क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर, बट बाप क्या है, गुस्से वाला है, क्या करेगा बाप। देखो दो तरह के पिता होते हैं, ठीक है, एक पिता होता है और एक बाप होता है। तो बाप तो क्या करता है, मना कर देता है, राजी या फिर रोए, जो भी आपको अच्छा लगे। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या फिर रोए। ठीक है, हमारे वाले कभी राजी नहीं थे, तो हमने तो क्या किया है, दूसरे से, सभी को याद हो जाएगा ग्रुप वर्ग 2 के अंदर कौन कौन से धातु आते हैं, और इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो उनका जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी, +2। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा तीसरा हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है +3। तो यहाँ पर हमारे ज्यादातर धातु वो हो जाएंगे, तो धातुओं के अंदर आपको ये 3 चीज पढ़ने थी, क्लियर। सबको समझ में आ गया, ट्रिक जरूर लिख लेना क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अब इसको लिख लो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ट्रिक जरूर लिख लेना, तुम्हारे केस में भूल जाएगा, अभी तो याद है, बाद में भूल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये हमारे धातु थे, धातु कंप्लीट हो गए, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट में क्या होगा, ठीक है, अप्रूव रूप से अवस्था में या फिर मुक्त अवस्था में जो भी पाए जाएंगे उनका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 यानी 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, हाँ, कोई किसका होगा, हाँ, अपूर्ण रूप से अवस्था में या फिर मुक्त अवस्था में, दोनों केस में क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, ठीक है, अवस्था तथा मुक्त अवस्था में जो भी क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 या फिर 0। तो कोई उदाहरण तो बताओ कि कैसे पता चलेगा कौन से हैं।
उदाहरण के सर तौर पर अब बोलो। अपर रूप क्या होता है? अपरूप एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल यानी जैसे हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तत्व है, वो किसमें पाया जाता है? O2 में। ठीक है। वहीं पर जो हमारा सल्फर है वो S8 में पाया जाता है। अच्छा हाँ, जैसे कार्बन के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। P4 O3 ये सारे के सारे क्या है? इस अवस्था। साथ के साथ अब जो मुक्त हो गए अकेले भी होंगे, जो अकेले होंगे धातु, जैसे सोडियम धातु अकेला है, तो उस केस में उसका क्या लेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कितनी लेंगे? 0। कॉपर, जिंक, इन सब का क्या लेंगे? ऑक्सीकरण संख्या 0 लेंगे। कितनी लेंगे? 0। ठीक है। मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक समझ आ गया। 6 पॉइंट भी समझ आ गया। ठीक है, अब लिख लो। फिर 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं कि कैसे हम निकालें। हाँ बोलो निशा। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिख रही है वाली चीज? यस सर, यही साइड। ठीक है, ठीक है। अब दिख रहा है? नो सर, आप एक बार रिपीट कर दीजिए तो मैं लिख लूंगी। ठीक है, ओके। अपूर्व अवस्था तथा मुक्त अवस्था में तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी? 0 या 0 होगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ। अपूर्व अवस्था तथा मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। उदाहरण के तौर पर O2 S8 P4, ठीक है, O3 ओजोन, सोडियम, कॉपर और जिंक, ये सभी की सभी क्या है? ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। ठीक है। अनिशा बेटा आपने लिख लिया? आ जाओ। एक सातवां और लिख लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन इससे करते हैं। अब सातवें वाले क्वेश्चन में जो तुमने पॉइंट पूछा था कि सर +3 +5 कैसे आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, वो कैसे निकलेगा वो निकाल के देखेंगे। बड़ी समझाना क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ धातु वाले को। साथ में ये इसमें रखना। ठीक है। एक अणु या आयन के जितने भी परमाणु है सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा? जितना उनके ऊपर आवेश प्रेजेंट है। समझ में आया? चलो मैं लिख देता हूं इसको। एक अणु या आयन के सभी परमाणु परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या का योग उस पर उपस्थित, क्या लिखोगे? उस पर उपस्थित आवेश
ये बराबर होता है। ठीक है, अब इसका एक चीज जानो, सर ये तो ठीक है मान लेते हैं, बट कैसे माने, उदाहरण तो बताओ समझने के तौर पर। उदाहरण देखो, जैसे हम मान के चल रहे थे किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, अब पोटेशियम हमारा क्या है, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु तो कैसा शो करेंगे, +1। अब इसमें जो क्लोरीन परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या का भी हम जोड़े, योग करें तो वो कितना होता है सर, आमतौर पर वो -1 होता है। दोनों का योग कितना आ जाएगा, 0। तो तुम देखोगे इसके ऊपर कोई आवेश प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है। तो सर इसका यूज कहाँ किया जाता है, जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या मुझे ना पता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर H2SO4, अब इसमें सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा था। तो उस केस में मेरे को निकालना सीखना पड़ेगा इसका। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या उसको तो मान लो क्या, x मान लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन का आमतौर पर कितना लेते हैं, +1 लेते हैं। एक हाइड्रोजन का +1 होगा तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा, +2। ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे। वहीं पर ऑक्सीजन का आमतौर पर -2 होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 4। ऊपर इसके ऊपर कोई आवेश दिख रहा है, नहीं है तो 0। ये यहाँ से तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी है मेरी सर, 2 + x - 8 = 0, x = 6 + 6। यानी सल्फर का यहाँ पर कितना है, ऑक्सीकरण संख्या +6। ठीक है, अब हमने पीछे क्या था, Br F3, वहां पर हमको F का तो पता है, Br का नहीं पता। Br को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान ले, x मान लेते हैं। क्लोरीन हमेशा कैसा शो करता है, तो -1। एक क्लोरीन अगर -1 शो करेगा तो 3 क्लोरीन उसका कितना, कोई आवेश है इसके ऊपर नहीं, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, +3। मैंने वहीं पे +3 नहीं लिखा था। अब दूसरा एक और लिखा था मैंने, CaClO3। मुझे K का पता है, ऑक्सीजन का पता है, Cl का नहीं पता। Cl को क्या मानूंगा, फिर से x मान लेंगे। ये तो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, +1। ऑक्सीजन का जनरल तौर पर -2 होता है और कितना ऑक्सीजन, ये कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर, 0। यहाँ से निकलेगा +x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +5 आएगी। यही मैंने वहां पर लिखा हुआ था। अब सर इन सब में तो आवेश है ही नहीं, बट कुछ ऐसे भी तो हमारे पास यौगिक होते हैं, आयन होते हैं, आयन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Mn2 MnO4-, यहाँ पर Mn का तो नहीं पता मुझे, क्या पता है, तो जिसका नहीं पता उसका निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको x मान लें। ऑक्सीजन आमतौर पर इसके ऊपर आवेश बिल्कुल सही, ये कितना सही यहाँ पर। एक और देखें, आयन का, नाइट्रोजन का बताओ यहाँ पर कितना होगा,
ठीक है, यहाँ पर इसका कितना देगा सर x ऑक्सीजन हाइड्रोजन का +1 4 बराबर +1 -3। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, बिल्कुल सही है निशा, सबको समझ में आ रहा है? बता क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन करें इसके, चलो अपनी कॉपी में कुछ इसके लिख के सोल्व करके बताओ, ठीक है? अब बात है बट टेंशन मत लो, सब चीजें टाइम पे टाइम बता सकते, जिसको नोट करना है नोट कर ले, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो मैं इससे क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला आसान आसान से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर नीचे अंडरलाइन है उसका क्या निकालना है? आज बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, एक सेकंड रुको, बाकी सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है या सभी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही अंजय, संजय आपका आंसर सही है। बिल्कुल सही, समझ बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा NO3 माइनस नाइट्रोजन का यहाँ पे निकाल लो। तीसरे केस में हमारे पास Cr2O7 2 माइनस Cr का निकाल लो, यहाँ पर ClO3 माइनस, मुझे नहीं दिख रहा बेटा, बेटा नहीं दिख रहा, फिफ्थ किसको प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ? ठीक है संजय आपको, अनीशा बेटा, पंकज, सौरभ, आप सबको तो बेटा आ रही है या फिर सब सही है? क्या सर इसमें किसके ऑप्शन का नाम है? इसमें कार्बन का, ठीक है, एक बार बताओ बीच वाले को बिठा दूं? बीच वाले को बिठा दूं पहले, बीच में लिख दो बड़ा बड़ा, बताओ ये बीच वाला दिख रहा है, बीच वाले को बिठा दूं? और बीच वाला मिट जाएगा फिर हम बड़ा बड़ा लिख दूंगा यहाँ पे बीच में। तो ठीक है, मैं बीच वाले को बिठा देता हूँ, फिर आप सब देख लें। बिल्कुल सही है निशा, देखो इसके, हाँ इसके बाद हम ये हो गए थे, कुछ और भी लिख लो, कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास Na2B4O6, हमें ब्रोमीन का निकालना है, साथ में हमारे पास CH3,
स्टार्टिंग में हमारे पास अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब दिख रहा है बेटा? एक और मेरे को कुछ और भी लिखना इसमें आगे को मेथड निकालना है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कौन सा? ठीक है। ये 15 क्वेश्चन करने चलते हैं यहाँ पे। 6 किसने कर लिया? 6 में किसका आंसर आया? 5 बेटे। 6 में किसका आंसर 5/2 आया है? देखो 6 का Na2 B4 O7 O6 है ना? बिल्कुल सही। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया? रजिस्टर निकालना है, इसको क्या होता है? +1 + 4x 12 = 0। यहाँ पर आ जाएगा 2 4x 12 = 0 4x = 10 x = 10/4 इसका मतलब है 2.5 या 5/2। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसमें 6 7 में 7 में कितना आंसर आया? सर साइड में क्या लिखा है? लास्ट वाला 15th नंबर S2। 50 H2 S2O8। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर 15 नंबर पे लिखा है H2S2O8। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का आपको निकालना है। 7 में जिसका आंसर +2 आएगा उसका सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का
केस में ऑक्सीजन कितना आएगा? 0। में नहीं 9 का 5 9 में कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे आएगा 5? x +1 आगे जाएगा और -6 नीचे +0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ पर आ जाएगी 5। बिल्कुल सही। 10 में 10 +7 कितना आएगा? +7 +7 बिल्कुल सही। 10 का +7 आएगा। हाइड्रोजन का +3 सारे हमेशा हमेशा बताओ 11 को क्या आएगा? +3 बिल्कुल सही। 12 का अनिशा बेटा, पंकज, सौरभ बिल्कुल सही। इसमें आएगा कितना? +6 आ जाएगा। वहीं पर बात करेंगे किसका? Mn का। Mn का कितना आएगा पर? कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और कार्बन का 4 आएगा 14 आप सबने एक बात नोटिस की होगी, 15 में ही मैंने सर्कल कर रखा, बाकी कोई भी मैंने सर्कल नहीं किया हुआ। यस, ये बात है। बाकी कोई सा भी मैंने सर्कल नहीं किया हुआ, इसी को मैंने सर्कल कर रखा है। एक बात याद रखना, इसका +7 वो है, क्या है? +7 जिसका भी आ रहा है उसका रोम है। जो हम आमतौर पर करते हैं उसके अकॉर्डिंग +7 ही आएगा, बट इसका एक्चुअल जो है +6 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट है किसकी? पर ऑक्साइड। अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा स्ट्रक्चर से। बट उससे पहले भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पता करोगे आपका सही आंसर आ रहा है गलत आंसर आ रहा है। आइडिया, तो जितने भी हमारे पी ब्लॉक के तत्व होंगे, तो होंगे पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त श्रेणी में हमारा जो आवर्त श्रेणी में 4 भागों में बटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो आप सब एक पॉइंट और याद रखना, यदि आवर्त श्रेणी में एक तत्व का वर्ग अगर n है, क्या है? n है। कितना दे रखा है? अगर n है तो उसके अंदर जो ऑक्सीकरण संख्या का नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या का नंबर किसके बीच होगा? सर बीच में होगा n-10 से लेकर n-18 के बीच में। अगर इससे ज्यादा चला गया तो गलत, सॉरी इससे ज्यादा चला गया तो गलत, और इससे कम नहीं जा सकता। जैसे हम सल्फर के केस में पढ़ रहे हैं, सल्फर ग्रुप 16 का होता है, जैसा ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे? 16। तो इसका सबसे कम से कम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसका क्या? 16 - 10 +6। अगर +6 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो क्या जाएगा? n वर्ग होता है, वर्ग। हमारा जो आवर्त श्रेणी होती है वो 2 क्या होते हैं? वर्गों में डिवाइड है, 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको पता है जो सल्फर होता है वो कौन से वर्ग में आता है? 16वें वर्ग में आता है। तो n को n में से अगर 10 माइनस कर दो, उसके वर्ग में से 10 माइनस कर दे, तो वो तो क्या है? उसकी सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या है।
ज्यादा से ज्यादा सर इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा अगर चली गई इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ या उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे सल्फर का 7 आ रहा है, चांसेस ज्यादा कितना जा सकता है +6, यानी जो हमारा 7 आंसर था वो गलत था। आसमान से क्या अच्छा आएगा, कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, कम से कम कितना जा सकता है सल्फर की वैल्यू, कम से कम जा सकती है -2, इससे कम ऑक्सीकरण संख्या नहीं जा सकती। वही है n-18, तो 16 है, 16 में से 18 को माइनस करोगे कितना आएगा -2 आएगा। n- ये कब से है ये भी आपको जानना है, तो बाद में इस पर आंसर। ठीक है, वैसे इसको तुम एक तरीके से और जान सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो हमारे सबसे बाहर वाले जो होते हैं कौन, शेल, शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सल्फर के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 6। ठीक है, तो 6 प्रेजेंट है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है इसके सबसे बाहर वाले शेल में जितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके बेटा पंकज डो वरी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से क्लियर कर दूंगा, जो लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, आज वाली क्लास ज्यादा लंबी खींचेगी नहीं तो। ठीक है, डो वरी, इसको हम अगली वाली क्लास में कल सुबह करते हैं। ठीक है, चलो फिर हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। इस वाले पॉइंट को मैं दोबारा से क्लियर करूंगा, दोबारा से बताया जाएगा। ये +7 कूलम है और +6 क्यू राइट है। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड डे सर। गुड डे, हैव अ नाइस डे।